नमस्कार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सबसे चर्चित और हॉट सीट माने जाने वाले सरायकेला विधानसभा के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा द्वारा प्रेम मार्डी को उम्मीदवार बनाया गया है, जहां उनकी सीधी टक्कर कोल्हान के टाइगर माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से होती दिख रही है। पहले माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की टक्कर अपने पूर्व प्रतिद्वंदी गणेश महली से होगी, परंतु पिछले दिनों हुए टाइगर जयराम महतो की लगातार चुनावी प्रचार कार्यक्रमों ने क्षेत्र की राजनीतिक समीकरण को काफ़ी हद तक बदल दिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि कोल्हान टाइगर और टाइगर जयराम महतो के बीच चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि अब क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बन गया है कि अब सत्ता की लड़ाई त्रिकोणीय नहीं बल्कि आमने सामने की होने वाली है। राजनीतिक गलियारों में अब मैदान में उपस्थित कुल 13 प्रतिभागियों में से केवल पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और प्रेम मार्डी की ही चर्चा होती दिख रही है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है कि अब मामला त्रिकोणीय से आमने सामने की लड़ाई होती नज़र आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां एक और कोल्हान टाइगर के नाम से चर्चित चंपाई सोरेन, जिन्हें कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे मजबूत स्तंभ समझा जाता था, हेमंत सोरेन ने सत्ता के लालच में उन्हें बेदखल कर पिछले 6 माह से राज्य का सबसे चर्चित चेहरा बना दिया है और सबसे प्रमुख मुद्दा भी बना दिया है, जिससे समाज में उनके प्रति सांत्वना व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर प्रेम मार्डी इस क्षेत्र के मुद्दों में आम जनमानस के लिए जेल जाते रहे हैं, जिन्हें आम जनता और खासकर युवाओं का भरपूर समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है। साथ ही साथ लगातार हो रही टाइगर जयराम महतो की सभाओं ने प्रेम मार्डी को और प्रबल उम्मीदवार बना दिया है। आम जनसभाओं में जहां अन्य दल के लोग पैसों के बल पर लोगों का जुटान करते रहे हैं, वहीं टाइगर जयराम महतो की पार्टी के लिए आम जनता खुद भी प्रचार करती नजर आ रही है। युवा वर्ग पिछले 2-3 वर्षों से परेशान तो हैं ही, अब बच्चे बूढ़े महिलाएं भी सड़कों पर टाइगर जयराम महतो का समर्थन करती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर गणेश महली की बात करें तो गणेश महली भी पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्र में लगातार कार्य करते नजर जरूर आए हैं, परंतु हर चुनाव में उन्हें हार ही मिली है और इस दल बदल की राजनीति ने उनकी छवि को पहले की तुलना में अधिक कमज़ोर किया है। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जिसका प्रभाव गणेश महली पर भी देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो वर्ष 2024 में हुए इस चुनाव में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सरायकेला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी जोबा माझी की जीत हुई थी, परंतु सरायकेला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को बढ़त मिली थी, जिस कारण इसे तत्कालीन सीएम चंपाई सोरेन और जेएमएम के लिए बड़ा झटका माना गया था, जिसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्रेम मार्डी उठाते नजर आएंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में जहां प्राप्त मतों की बात करें तो जेएमएम की जोबा माझी को 98,488 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी की गीता कोड़ा को 1,18,773 वोट मिले थे, जबकि तीसरे स्थान पर रहे तत्कालीन जेवीकेएस के दामोदर सिंह हांसदा ने एक मजबूत कील ठोंक कर यह साबित कर दिया था कि जनता इस विधानसभा क्षेत्र में बदलाव के लिए आतुर है। लोकसभा से विधानसभा चुनाव में भले ही चेहरे बदल गए हैं, परंतु समय के साथ साथ जनता का झुकाव दोनों टाइगरों की ओर ही झुकता नजर आ रहा है और इसमें प्रेम मार्डी प्रबल नजर आ रहे हैं। राजनीति में कोल्हान टाइगर जहां अनुभव में प्रेम मार्डी से कहीं आगे नजर आते हैं, वहीं दल बदल की राजनीति व बेटे को राजनीति में उतार कर लग रहा है कि कोल्हान टाइगर को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाल ही में बेटे के चुनावी रैलियों में बेटे को पैसा बांटते हुए देखा गया है और अब कोल्हान टाइगर परिवारवाद की राजनीति भी मुखर होकर नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्रेम मार्डी इन मुद्दों को लेकर जनता के समक्ष अपनी बातों को मजबूती से रखते देखे जा सकते हैं। बात करें वोट बैंक की तो सरायकेला एसटी रिजर्व सीट है। इस विधानसभा में एससी मतदाताओं की संख्या जहां 15,256 है, जो कि क्षेत्र का 4.53% है, वहीं विधानसभा क्षेत्र में एसटी मतदाताओं की संख्या लगभग 1,14,467 है,
जो कि क्षेत्र का 33.99% है। परंतु साथ ही इस क्षेत्र में यह माना जाता रहा है कि सरायकेला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले महातो और मुस्लिम वोटरों का रुझान भी परिणाम को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। जहां अकेले महातो वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या 44,116 है, जो कुल जनसंख्या का 13.1% है। वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या 12,797 है, जो कि पूरे संख्या का 3.8% है। ऐसे में उनके एकमुश्त वोट करने पर यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प परिणाम दिखला सकता है। वहीं अब तक के इतिहास की बात करें तो अब तक झारखंड के 24 साल के सियासत में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सभी को चुनावी मैदान में सदैव मात मिलती रही है। बाबूलाल मरांडी से लेकर हेमंत सोरेन तक सियासी रण में हार का स्वाद चख चुके हैं। तो ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं, सत्र के अंत में दोनों मुख्यमंत्रियों पर यह इतिहास पुनः लागू होगा। क्या चंपाई सोरेन इतिहास लिखेंगे या फिर इतिहास बनते नजर आएंगे? आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसे लगा? अपने विचार तथा सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करें। धन्यवाद।